फिल, नयन, प्रिंस, आदित्य, रेखा, सभी का स्वागत है भाई। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की बातचीत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल, ठीक है? तो कोई डाउट हो कल की क्लास के रिगार्डिंग तो जल्दी से बता सकते हैं। तो आर्टिकल की अगर बात करें तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट हमने जाना था डेफिनेट क्या होता है, इंडेफिनेट क्या होता है। डेफिनेट आर्टिकल दा और दी होते हैं और इंडेफिनेट आर्टिकल आ और एन हुआ करते हैं। फिर डेफिनेट को भी समझने के लिए हम लोगों ने और इंडेफिनेट को समझा था। डेफिनेट वो होता है जो स्पीकर लिस्टर दोनों को पता हो, है ना? जो सिर्फ एक को पता हो या फिर दोनों को ना पता हो, वैसी चीज हम लोग क्या बोल देते हैं, इंडेफिनेट, ठीक है? फिर एग्जाम्पल से भी चीजों को समझने की कोशिश की थी हमने। फिर हमने यूजेस ऑफ ए और एन देखा था। ए और एन का यूज हमने देखा था सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है, ठीक है? एडजेक्टिव से पहले तब हो सकता है जब उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। एडवर्ब से पहले तब हो सकता है जब एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये समझ में आया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही ए और एन का यूज किया जाता है। फिर उसके अलावा फ्रैक्शंस को इंडिकेट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए, क्वांटिटी एंड रुपीज को रिलेट करने के लिए, और कभी कभी एक वर्ब नाउन की तरह जब काम करने लगती है तो उसके लिए भी हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, ए और एन का यूज कर लेते हैं, ठीक है? सर आज मैं नेपाल के आसपास हूँ, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। बेटे नेपाल के आसपास क्या कर रहे हो? सीमा हैदर का वेट कर रहे हो किसी का? क्या आपकी भी कोई सीमा हैदर आने वाली है? बताएंगे? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो भाई बताए फटाफट से, फटाफट से बता देंगे दोस्तों। कोई डाउट? चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आगे। अब एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इससे मैंने लिखा राहुल इज वेटिंग फॉर, राहुल इज वेटिंग फॉर यू। एक बार देखें सेंटेंस को, राहुल इज वेटिंग फॉर यू, क्या मतलब है सेंटेंस का? और ये सही है या कोई गलती लग रही है इसमें, वो हमें और देखना है। जल्दी से देखते हैं फटाफट से। ए का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? जानते हैं आप लोग। देखो यहां पर ये जो राहुल है बच्चे, अगर हम बात करें इस राहुल की, तो दोस्तों राहुल अपने आप में क्या है, एक प्रॉपर नाउन। और हमने सीखा था कभी भी किसी प्रॉपर नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं किया जाता है ना। कभी भी किसी प्रॉपर नाउन के साथ आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर ए का यूज नहीं होना चाहिए था, बट हम लोगों ने यूज किया और पता लगा कि सेंटेंस तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने एक कंडीशन सीखी थी कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स ए एंड दा किसी का भी यूज नहीं किया जाता। बट यहां पर आप देख रहे हैं राहुल से पहले ए का यूज किया गया और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरह से नहीं है। तो अब ये किस कंडीशन के तहत सही हो गया, इसी चीज को हम लोग जानते हैं ना, इसी चीज को हम लोग जानते हैं। देखिए इसको ऐसा समझते हैं, देखो आपको मैं एक बातचीत से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान कर चले संडे का दिन है, आप अपने घर पर हैं और आपके फादर भी घर पर ही हैं, आपकी घर की डोरबेल बजती है। आप जाकर घर को मतलब डोर को ओपन करते हैं और वहां एक अंकल होते हैं, आपने से वो कहते हैं कि क्या आपके पापा घर पर हैं? आपने कहा जी हाँ। तो वो आपसे कहते हैं कि जाओ उनको बोलना कि शर्मा जी आए हैं। आपने उनको अंदर बिठाया, आप अपने पापा के पास गए और आपने पापा से कहा कि पापा कोई शर्मा जी आए हैं। अब पापा के तो वो दोस्त थे, पापा के ऑफिस में काम करते हैं, पापा के साथ पापा के कलीग हैं, सहकर्मी हैं। पापा तो जानते हैं उनको, बट आप नहीं जानते। तो आपने पापा के पास जाकर क्या बोला कि पापा कोई शर्मा जी आए हैं।
ठीक है। अब शर्मा जी से पापा मिले, शर्मा जी को जो काम था ऑफिस का वो करके फिर चले गए। अगले दिन फिर शर्मा जी आते हैं, फिर आप डोर खोलते हैं और फिर आप उनको नमस्ते करके अंदर बिठाते हैं, ठीक है। तो अगले दिन वो भी ये नहीं कहेंगे कि जाओ बोलो शर्मा जी आए हैं, आपको पता है आप जाओगे, आप अंदर जाकर पापा को अब क्या बताओगे कि पापा शर्मा जी आए हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं पहले दिन आपने क्या बोला, कोई शर्मा जी आए हैं, और अब आपने क्या बोला, शर्मा जी आए हैं, ठीक है। पापा ने शर्मा जी के साथ बैठकर थोड़ी देर काम किया, शर्मा जी फिर चले गए, अगले दिन फिर आते हैं। अब आप पापा के पास जाओगे और जाकर क्या कहोगे, वो शर्मा आ गया है। तो देख रहे हैं किस तरह से गिरावट हो रही है, कोई शर्मा जी, फिर शर्मा जी, फिर शर्मा, और अगले दिन भाई तो फिर आ गया शर्मा। तो कहोगे अरे इसने रोज रोज का क्या लगा रखा है, ठीक है। तो एक्जैक्टली हमने एक चीज समझ में आई, जब स्पीकर को नहीं पता था, स्पीकर को नहीं पता था क्योंकि स्पीकर थे उस समय आप, आपको नहीं पता था ये शर्मा जी कौन है, पापा के तो दोस्त थे, पापा तो जानते हैं। जब लिसनर को पता है बट स्पीकर को नहीं पता, है ना, स्पीकर को तो नहीं पता ना। यही वाला केस आ गया हमारा, कौन से वाला केस। चल, तो हाँ देखो यहां पर मैंने आपको दिखाया था ना एक चीज, हाँ भाई, स्पीकर को नहीं पता बट लिसनर को पता है, लिसनर को पता, पापा को तो पता है बट आपको नहीं पता था शर्मा जी, तो वो एक्सप्रेशन हमारे लिए कैसा हो गया, इंडेफिनिट, ठीक है ना। जब इंडेफिनिट हो जाया करता है तो ऐसे में आर्टिकल का यूज कर लिया करते हैं, ठीक है। जब हमें नहीं पता कौन शर्मा जी किस शर्मा जी, तो ऐसे समझो इसको, जब भी कभी स्पीकर के लिए, अगर स्पीकर, स्पीकर मतलब जो बोल रहा है व्यक्ति, उसके लिए कोई पर्सन, स्पीकर के लिए कोई पर्सन क्या हो, अननोन हो, ठीक है। तो उस पर्सन से पहले आप ए और एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कब करेंगे दोस्तों ऐसा, जब स्पीकर के लिए कोई व्यक्ति अननोन हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, उसके नाम से पहले ए और एन कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां पर है ना ए को हटाकर सम भी कर सकते हैं, कोई राहुल, है ना, हम यही तो बोलते हैं कोई शर्मा जी आए हैं, तो कोई राहुल के लिए ए को हटाकर सम राहुल या एनी राहुल ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अगर स्पीकर को पता है और लिसनर को भी पता है, जैसे कि हमने कहा था पहले कोई शर्मा जी, ठीक है, और अगले दिन हमने क्या कहा, शर्मा जी। अगले दिन शर्मा जी इसलिए बोला क्योंकि स्पीकर को भी पता है और लिसनर को भी पता है, जब दोनों को पता होता है तो चीज डेफिनेट हो जाती है, तो फिर ए एन की रिक्वायरमेंट खत्म। तो सिर्फ हम लोग क्या यूज करेंगे, तो राहुल इज वेटिंग फॉर यू का मतलब है स्पीकर के लिए अननोन है इसलिए ए लगा दिया गया, ए हटाकर हम लोग लिखेंगे राहुल इज वेटिंग फॉर यू, इसका मतलब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है इसलिए ए नहीं लगाया गया, ठीक है। इसको ऐसा भी समझो, कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा जब लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, तो घर पर फोन आया, आपने फोन उठाया, ठीक है, और आपके भाई का दोस्त का फोन है, आप नहीं जानते उसको वो कौन है, ठीक है ना, भाई के साथ ऑफिस में काम करता है, तो आपने फोन उठाया, उसने कहा कि आपके भाई का नाम मान लेते हैं अजय, अजय से बात कराओ। तो आप अपने भाई को आवाज लगाते हो कि भाई, आपने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, उसने कहा कि मैं राहुल बोल रहा हूं, तो आप अपने भाई को क्या बोलोगे, भाई किसी राहुल का फोन आया आपके लिए, ये तो बोलोगे क्योंकि आप नहीं जानते उसको, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ए और एन का यूज कर लिया करते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैंने कहा, आकाश वॉन्ट्स टू, आकाश वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई आकाश आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, घर पर फोन आया तो आपने इस तरह से कह दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आप आकाश की अगर बात करें, ठीक है, उससे पहले ए एन आना चाहिए, तो एन आएगा क्योंकि आकाश का जो साउंड है, आकाश का जो साउंड है बच्चे वो वॉवल साउंड है, इसीलिए एन आकाश का हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। अ विजय इज, विजय इज कॉलिंग यू आउटसाइड, तो हमने देखा विजय, इसका मतलब नहीं पता होगा विजय कौन है स्पीकर को, तो उसने अपने इससे पहले क्या लगा दिया, विजय इज कॉलिंग यू आउटसाइड, विजय इज कॉलिंग यू आउटसाइड, ठीक है। विजय, बताएंगे भाई फटाफट से, अरे बोल देंगे भाई जल्दी से, इतने में पानी पी ले बैठकर।
चलिए एक बार कमेंट करेंगे, शायद आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे आज। एक बार हम भी देख लेते हैं। कमेंट्स नहीं आ रहे शायद आप लोगों के। कमेंट नहीं आ रहे भाई, मैंने तो कभी करा इसको कमेंट नहीं आया। देख, अब आएगा आएगा आएगा। आ रहा है, अब आ रहा है। चलिए जी, यहां तक की बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक और स्टेटमेंट लिखता हूं, मैंने लिखा राहुल इज अ, एक बार ये स्टेटमेंट और देखिए, राहुल इज अ हिटलर। राहुल इज अ हिटलर, ठीक है। अब ये जो राहुल इज अ हिटलर है, क्या ये सेंटेंस सही है? द आंसर इज यस। अभी हम लोग एक चीज सीख कर आए हैं, जब स्पीकर के लिए कोई व्यक्ति अननोन होता है, जब स्पीकर के लिए कोई व्यक्ति मेरे बच्चों अननोन हुआ करता है, तो उससे पहले ए एन लगा देते हैं। बट यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, जिसने सेंटेंस बोला है वो क्या कहना चाह रहा है? जो राहुल है वो हिटलर है। इट मीन्स वो राहुल को भी जानता है और हिटलर को भी जानता है। और हिटलर तो एक भैया आप जानते हैं, बहुत ही फेमस पर्सन है, इसको सभी जानते हैं, ठीक है। तो जब स्पीकर के लिए हिटलर नोन है, तो उससे पहले ए का क्या सेंस है? ए कैसे लगा दिया दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है ना। यहां पर तो हम लोगों ने देखा, यहां पर तो हम लोगों ने क्या देखा कि राहुल को भी जान रहा है और हिटलर को भी जानता है, जानने के बावजूद भी यहां पर क्या लगा दिया? ए लगा दिया। वो कैसे लगा दिया, किस कंडीशन में लगा दिया, उसको हम लोग समझते हैं ना। राहुल इज अ हिटलर, ठीक है। जब भी कभी एक नाउन की क्वालिटी दूसरे नाउन में हम लोग दिखा देते हैं, जब एक नाउन की क्वालिटी किसमें दिखा दी? एक दूसरे नाउन में हम लोग दिखा दें। जब एक नाउन की क्वालिटी दूसरे नाउन में दिखा दें, तो जिसकी क्वालिटी दिखाई गई है ना, उससे पहले हम लोग क्या लगा सकते हैं? ए एन और द, इन तीनों का यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगर एक नाउन की क्वालिटी बच्चे दूसरे नाउन में हम दिखा दें, जब भी कभी एक नाउन की क्वालिटी दूसरे नाउन में दिखा दे, नाउन का मतलब पर्सन प्लेस थिंग्स होता है। एक पर्सन की क्वालिटी दूसरे पर्सन में दिखा दे, प्लेस की क्वालिटी दूसरे प्लेस में दिखा देना, एक चीज की क्वालिटी दूसरी चीज में दिखा दे, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों हम लोग जिसकी क्वालिटी दिखाई जा रही है उससे पहले ए एन लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय उसको हम एक कॉमन नाउन के तौर पर यूज कर रहे होते हैं, है ना। कॉमन नाउन के पहले तो ए एन आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हिटलर जो है ना, वो एक प्रॉपर नाउन ना होकर एक कॉमन नाउन के तौर पर काम कर रहा है, तो राहुल इज अ हिटलर, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे ही एक दो सेंटेंस और देखते हैं। जैसे मैंने कहा रोहन इज अ सचिन तेंदुलकर। तो रोहन इज सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर की क्वालिटी किसमें दिखाई गई? रोहन में। जैसे भाई हिटलर की क्वालिटी राहुल में दिखाई गई, इसका मतलब राहुल भी कैसा व्यक्ति होगा? बहुत निर्दयी, है ना, डिक्टेटर काइंड ऑफ, दूसरों से कोई लेना देना नहीं। सचिन तेंदुलकर की क्वालिटी रोहन में दिखाई गई, तो रोहन कैसा हो गया? एक बहुत ही अच्छा प्लेयर हो गया, है ना। अजय इज अ मोहम्मद रफी। अजय इज अ मोहम्मद रफी, ये भी बिल्कुल ठीक हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हमें, है ना। मोहम्मद रफी की ही जैसी क्वालिटी हमारे पास अजय में दिखा दी गई है, तो ओके है जी। ऐसे ही अब ये मत सोचना कि हमेशा फेमस पर्सनैलिटी की ही दिखाई जाएगी, है ना, किसी कॉमन इंसान में। बड़े बड़े फेमस प्लेस जैसे देखो अन्ना हजारे इज अ, अन्ना हजारे से गांधी, तो इसका मतलब तो गांधी भी फेमस है, अन्ना हजारे भी फेमस है ना। तो गांधी जी जो ऐसी क्वालिटी किसमें दिखा दी गई? अन्ना हजारे में दिखा दी गई। ओके बात, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो सर सभी में ए आया, है ना। आपने तो कहा सर ए एन और द तीनों आ सकते हैं। देखो इनका साउंड सभी का क्या था? कॉन्सोनेंट था, इसीलिए ए आ गया। वॉवल होता तो एन भी आ सकता था, ठीक है। तो ए एन वाला तो कंडीशन में क्लियर हो गया। बट किस कंडीशन में दा आ सकता है? भैया दा उसी कंडीशन में आ सकता है जब हम चीज को डेफिनेट तौर पर रिप्रेजेंट कर दें। दा तभी यूज किया जाता है बच्चे जब हम चीजों को डेफिनेट करके रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। अगर हम ऐसा लिख देंगे, देखो अभी तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस करेक्ट हैं। अगर हम लोगों ने लिख दिया राहुल इज अ हिटलर ऑफ आर कॉलेज, तो जैसे ही ऑफ अवर कॉलेज लिख दिया, डेफिनेट कर दिया राहुल कहां के लिए हिटलर है? हमारे कॉलेज के लिए, तो ये डेफिनेट हो गया। अब आ हटा के क्या लिखना होगा? द। रोहन इज अ सचिन तेंदुलकर ऑफ हरियाणा। रोहन इज अ सचिन तेंदुलकर ऑफ हरियाणा, अगर हम ऐसा लिख दें,
तो जैसे ही ऐसा लिख दिया गया तो हम ए को हटाकर क्या लिखेंगे, दा। अजय इज अ मोहम्मद रफी ऑफ आर विलेज। तो आ हटाकर क्या लिखेंगे, दा का यूज कर देंगे। कभी मेरे पे है ही नहीं, हाँ क्या। चलिए भैया, अन्ना हजारे इज अ गांधी, अन्ना हजारे इज अ गांधी, तो यहां पर ए हटाकर क्या लिख देंगे, द। अन्ना हजारे, अच्छा अभी नहीं, अभी तो नहीं आ सकता, गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो अन्ना हजारे इज द गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है जी। तो अन्ना हजारे इज द गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। सर अगर उसमें से ए हटा दें तो ए, अगर नॉर्मल आप ये लिख रहे हो ना, राहुल इज हिटलर, तो गलत हो जाएगा, आ हिटलर लिखा जाएगा। तो अन्ना हजारे इज द गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया। जैसे मैं एक और लिखता हूं, चलो अगले पे लिखते हैं। मैंने लिखा रोहित इज अ मोहित। अब देखो आपको लगेगा सर कौन रोहित कौन मोहित, हम तो किसी को नहीं जानते। तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि हमेशा सेलिब्रिटी की ही बात की जाएगी। तो इसका मतलब मोहित की जो क्वालिटी वो रोहित में दिखा दी गई, तो मोहित को कॉमन नाउन बनाकर इसके पहले लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो रोहित इज अ मोहित, ओके जी, सेंटेंस सही है। हाँ, अगर हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, रोहित इज अ मोहित ऑफ पानीपत, अगर ऐसा लिख दिया गया, इस तरह से लिख दिया गया, तो दोस्तों ए हटकर यहां पर क्या आ जाएगा, दी। ए हटकर यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, दी। चलिए जी, तो इसका मतलब रोहित इज द मोहित ऑफ पानीपत, इसका मतलब रोहित पानीपत में रहता है, मोहित कहीं और होता है। मानकर चले मोहित लखनऊ का एक बहुत बड़ा सोशल वर्कर है, वैसा ही सोशल वर्कर रोहित पानीपत के लिए है, ठीक है। द कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इसको देखें, द कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। बहुत ध्यान से देखना है बच्चे। अब किसकी क्वालिटी किस में दिखाई गई, स्विट्जरलैंड की क्वालिटी हमने कश्मीर में दिखा दी गई। तो जिसकी क्वालिटी दिखाई जाती है उससे पहले तो ए एन या दी आ सकता है, यहां पर दी इसलिए आएगा क्योंकि उसको डेफिनेट कर दिया, तो यहां पर दी आना सही है। बट जिसमें दिखाई जा रही क्वालिटी, देखो यहां पर हिटलर की क्वालिटी राहुल में दिखाई गई, तो राहुल से पहले दी नहीं आया। सचिन तेंदुलकर की क्वालिटी रोहन में दिखाई गई, है ना। रफी की क्वालिटी अजय में दिखाई गई, गांधी जी की क्वालिटी अन्ना हजारे में दिखाई गई, तो इनसे पहले नहीं आता आर्टिकल। तो यहां पर कश्मीर से पहले जो आर्टिकल लगा दिया गया ना, ये गलत है। कश्मीर से पहले जो आर्टिकल लगा दिया गया है ये पूरी तरह से गलत है। तो सिर्फ क्या बोलेंगे, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ भाई। जैसे एक और लिख लेते हैं, ऋषभ इज द रोनाल्डो ऑफ ऑफ आर टीम, लिख लो ना ऑफ। जो ऋषभ है हमारी टीम का रोनाल्डो है। तो यहां पर देख रहे हैं रोनाल्डो की क्वालिटी ऋषभ में दिखाई गई, ठीक है। उस रोनाल्डो से पहले दी लगाया गया, दी इसलिए लगाया गया क्योंकि उसको डेफिनेट करके, जब डेफिनेट करके एक्सप्रेशन को आप लोग यूज करते हैं दोस्तों, तो फिर आर्टिकल दी का ही यूज करेंगे, अदरवाइज ए एन का यूज हम लोग क्या करते हैं। तो हमने देखा प्रॉपर नाउन से पहले ए एन दा तीनों का यूज कर लिया जाता है। दो कंडीशन थी, दोनों को हम लोगों ने डिस्कस किया। मेरे बच्चों क्लियर है तो जल्दी से यस सर लिख दें, फिर अगले कंसेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट से मुझे बता देंगे, फिर अगले कंसेप्ट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं।
चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे तो अब एक और कंसेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज राहुल। एक सेंटेंस ये है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन राहुल। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है बच्चे, दोनों को देखेंगे और समझना है विच वन इज करेक्ट। और करेक्ट करेक्ट होने की बात करें तो उससे पहले हमें समझना होता है सेंटेंस को ना, सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है उसको, उससे पहले हमें समझना होता है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखेंगे एक बार इसको। अब बहुत ध्यान से देखना, व्हाट डब्ल्यूएच फैमिली से जब सेंटेंस स्टार्ट हो और उसमें सब्जेक्ट से पहले अगर वो आ रही है, सब्जेक्ट से पहले वो आ रही है, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव। कैसा कहलाएगा मेरे बच्चे, इंटेरोगेटिव। और अगर हमने देखा डब्ल्यूएच फैमिली के बाद से सेंटेंस शुरू हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर इज आया है, तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी भी बना करता है। तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस समझ में आया, ऊपर वाला सेंटेंस जो है क्वेश्चन फॉर्म में है और नीचे वाला सेंटेंस मेरे बच्चे एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में है। इतना समझ में आया, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखकर हम लोगों ने पहचान लिया। अब क्योंकि अगर ऊपर वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो जिसने भी ये सेंटेंस बोला, जैसे मैंने ये सेंटेंस बोला आप लोगों से, है ना, आप लोग मेरे सामने थे और मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज राहुल। ठीक है, मैंने आपकी क्लास में आकर पूछा, मुझे पता लगा किसी ने कि राहुल के बारे में मुझे कुछ खबर सुनने को मिली, मैंने आप लोगों से आकर पूछा कि राहुल किस किस्म का पर्सन है, व्यक्ति कैसा है वो। इसका मतलब मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं तो पूछ ही रहा हूं, आपको पता है क्योंकि आपसे पूछ रहा हूं, आपकी क्लास का ही वो स्टूडेंट है, तो मैंने पूछा कि वो किस तरह का पर्सन है भाई। तो स्पीकर को नहीं पता, लिसनर को पता है, तो चीज कैसी हुई, इनडेफिनेट। कैसी हुई मेरे बच्चे, इनडेफिनेट। और इनडेफिनेट केसेस में तो ए और एन का यूज मेरे भाई करा ही करते हो आप। ठीक है, तो यहां पर तो ये सही हो गया, इट मींस ये सेंटेंस करेक्ट था। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज राहुल। अब इस सेंटेंस पर आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन राहुल इज, इसका मतलब पूछा नहीं जा रहा। मानकर चले आपकी ही क्लास का एक स्टूडेंट है राहुल और मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, वो बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट करके, बदतमीजी से रिएक्ट करके वहां से चला गया, है ना। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर्स को भी उल्टा जवाब दे देते हैं ना। अब बाय द वे उसने ऐसा उल्टा जवाब दिया और वो वहां से चला गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, किस किस्म का इंसान देखा तुमने, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन राहुल इज, मतलब इसको तमीज तक नहीं है बात करने की। इसका मतलब स्पीकर को भी पता है और जिनको बता रहा है उनको भी पता है कि उन्हीं के सामने उस सीन हुआ था और तभी वो कह रहा है देखो किस तरह का इंसान है ये, है ना। एक मैं पूछ रहा हूं कि किस तरह का इंसान है और एक मैं कह रहा हूं देखा किस तरह का इंसान है ये। तो यहां पर दोनों को पता है, जब दोनों को पता है तो भैया ये जो पर्सन जो भी है राहुल वो डेफिनेट हो गया। और डेफिनेट वाले केसेस में तो फिर ए और एन का तो यूज नहीं करते। आपके मन में आएगा सर डेफिनेट के लिए तो दी लगा दें, दी लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ वाले केसेस में दी नहीं लगता, सिर्फ ऐसा करेंगे व्हाट काइंड ऑफ पर्सन राहुल इज। अब ऐसे ही कुछ और एक्सप्रेशन है, इन सभी वर्ड्स की यही कंडीशन है, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, क्वालिटी ऑफ, वैरायटी ऑफ। ऐसा अगर सेंटेंस बन रहा है और अगर इससे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बने आगे चलकर, है ना, सेंटेंस कैसा बन जाए, इंटेरोगेटिव या फिर क्या बन रहा है ना, व्हाट काइंड ऑफ, इस तरह से अगर स्टेटमेंट्स आए, ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में तो भैया हम लोग इनके साथ ए और एन का यूज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी में ए और एन का यूज इनके साथ नहीं करेंगे, ये याद रखना आपको। ठीक है, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, है ना, क्वालिटी ऑफ, वैरायटी ऑफ, इस तरह के केसेस में अगर सेंटेंस व्हाट काइंड ऑफ मतलब व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट क्वालिटी ऑफ, वैरायटी ऑफ, ठीक है, अगर से सेंटेंस इंटेरोगेटिव बना तो ए एन लिखना, अदरवाइज ए एन का यूज नहीं किया जाएगा। ए एन का यूज मेरे बच्चे नहीं किया जाएगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैंने कहा व्हाट sort of a businessman, what sort of a businessman रोहन is। और कहा what sort of a businessman is रोहन। ठीक है, जल्दी से देखिए, what type of a fish are they, what type of a fish it is। चलिए भैया देख लेते एक बार फटाफट से, what sort of a businessman रोहन is, है ना, कि रोहन किस तरह का बिजनेसमैन है। what sort of a businessman is रोहन, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में बस सिर्फ इतना देखना है कि व्हाट से सेंटेंस शुरू हुआ है
तो पहले वर्ब आ रही है या सब्जेक्ट आ रहा है। यहां पर आपने देखा पहले सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आई, है ना, सब्जेक्ट पहले आया फिर वर्ब आई, तो ये एक्सक्लेमेटरी, पहले वर्ब आ गई फिर सब्जेक्ट आ गया तो इंटरोगेटिव। ठीक है, बस ये दो चीज आइडेंटिफाई करनी थी, उससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। व्हाट सॉर्ट ऑफ वाले सेंटेंस में अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो पूछा नहीं जा रहा, बताया जा रहा है। मानकर चले रोहन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और वो बहुत अनएथिकल तरह से बिजनेस करता है ना, गलत तरह से मिलावट वगैरह करता है, ठीक है, इस तरह से टैक्स वैक्स बचाता है, तो हम कह रहे हैं देखो किस तरह का बिजनेसमैन है, मतलब बेईमानी के थ्रू बिजनेस कर रहा है, तो हमने बताया है ना। तो पूछ नहीं रहे इसमें, और यहां पर पूछा जा रहा है व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बिजनेसमैन इज रोहन। मानकर चले हम बेंगलोर में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और हमें पता चला कि वहां पर कोई रोहन व्यक्ति है जिसने उस बिजनेस में बहुत अच्छा स्कोप कर रखा है, हम नहीं जानते, तो हमने जो बंदे हायर करे उनसे पूछ रहे हैं कि वो किस तरह का बिजनेसमैन है, पूछा जा रहा है। अगर पूछा जा रहा है तो इंडेफिनिट हो गया, और इंडेफिनिट हो गया तो फिर दोस्तों यहां पर ए का यूज किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया था सभी को। अगले पर आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ अ फिश आर दे, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट आया तो ये इंटरोगेटिव, इट इज है तो ये एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ अ फिश, व्हाट टाइप ऑफ वाले सेंटेंसेस में आपने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ए और एन का यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, बट अब यहां पर दिक्कत क्या आ गई, फिश के लिए आगे चलकर आपने देखा क्या यूज किया है, दे। इट मींस यहां पर ये जो फिश है ना, ये कैसा है, प्लूरल। अगर बात ही प्लूरल की हो जाएगी तो वैसे तो देखो इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में ए एन आना चाहिए था, बट कभी किसी प्लूरल नाउन से पहले ए एन नहीं आ सकता। हाँ, अगर मैं ऐसा लिखता व्हाट टाइप ऑफ अ फिश इज इट, तब तो ठीक था। चलो मैं वो भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए। अगर सेंटेंस ऐसा लिखा जाता है व्हाट टाइप ऑफ अ फिश इज इट, अगेन ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही है और यहां पर ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ए एन आना चाहिए। यहां पर तो इस वजह से नहीं आया क्योंकि फिश का प्लूरल बच्चे फिश हुआ करता है। ठीक है, नाउन में हम लोगों ने सीखा था फिश का अपना प्लूरल फिश हुआ करता है, तो यहां पर ये प्लूरल था इसलिए ए नहीं आया, यहां सिंगुलर था इंटेरोगेटिव था तो ए आ गया। यहां पर एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी वाले में तो ए एन का यूज किया ही नहीं करते, है ना। ये क्वेश्चंस आपको फिलर्स में बहुत बार देखने को मिल जाते हैं बच्चे। चलिए, तो कुल मिलाकर हम लोगों ने ए और एन का डिटेल में यूजेस सीखा। तो ए एन तब यूज किया जाता है बच्चे जब कोई चीज इंडेफिनिट हो, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी चीज जब पहली बार इंट्रोड्यूस की जा रही है। कोई चीज अगर पहली बार इंट्रोड्यूस की जा रही है ना, तो यकीन माने वो या तो स्पीकर को नहीं पता या लिसनर को नहीं पता। ठीक है, तो वो हमारे लिए इंडेफिनिट हुआ करती है, इसलिए उसके लिए इंडेफिनिट मतलब आर्टिकल्स का यूज करते हैं। देखो इसको और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों ने इस तरह बचपन से पढ़ा होगा, वंस देयर वाज ब्लैंक लॉयन, ब्लैंक लॉयन वाज वेरी वाइल्ड। Once there was blank lion was very wild. It attacked blank girl. Blank girl was badly injured. ठीक है, अब देखिए बहुत सारी स्टोरीज आपने इस तरह से सुनी है। Once there was a king, है ना, Once there was a fox, Once there was a thirsty crow। तो जब पहली बार हम लोग चीजों को बताते हैं, जब पहली बार मेरे बच्चे चीजों को बता रहे हैं, ठीक है, तो वो हमेशा इनडेफिनेट होती हैं। एक बार एक शेर था, इसका मतलब मैंने आपको एक कहानी बता रहा हूं, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। एक बार एक शेर था, इट मींस मैंने आपको बताया एक बार एक शेर था। ठीक है, एक बार एक शेर था, ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है, समझ रहे हैं। अब वो शेर के बारे में तो मुझे ही पता है, आपको तो नहीं पता। जब आपको नहीं पता तो इंडेफिनेट होगी, स्पीकर को पता है, लिसनर को नहीं पता, इंडेफिनेट। अब मैंने कहा द लॉयन वाज वेरी वाइल्ड। अब वो जो लॉयन था ना वो वाइल्ड था। अब ये आपको भी पता है किस लॉयन की बात करें भाई, जिसको मैंने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया। जब सेकंड टाइम आएगा तो वो पता है कि किस लॉयन के बारे में बात हो रही है ना। अब उसी ने एक लड़की को अटैक किया, मुझे तो पता है किस लड़की को अटैक किया, आपको नहीं पता। तो आ गर्ल पहली बार आई लड़की है ना, दूसरी बार इसका जिक्र होगा तो दा गर्ल बोलेंगे, और तीसरी बार जिक्र होता है तो ही या शी, है ना, पर्सन के लिए यूज करते हैं। जैसे देखो लॉयन के लिए पहली बार आ लॉयन यूज किया, सेकंड बार दा लॉयन यूज किया, और तीसरी बार उसी लाइन के लिए क्या यूज किया, इट का यूज किया। फिर आगे चलकर इट यूज होगा। पहले इंडेफिनिट से उसको डेफिनिट करेंगे, डेफिनिट के बाद उसको नॉर्मल प्रोनाउंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, समझ पाए, इजी है। एक और सेंटेंस लिखते हैं, प्लीज रिटर्न मी ब्लैंक बुक which I gave प्लीज रिटर्न। अब देखो रिटर्न जब वर्ब यूज कर दी गई ना, तो रिटर्न का मतलब ही क्या है, चीज को पहली बार नहीं दूसरी बार। रिटर्न का मतलब ही क्या है, बात का जिक्र सेकंड टाइम हो रहा है। रिटर्न का मतलब अगर मैंने यूज किया तो रिटर्न से क्लियर हो गया ना कि पहले वो चीज दी होगी, तो इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम नहीं हुई, पहले तो दे दी, वो अंडरस्टूड है इस वर्ड में, और रिटर्न की बात की गई है, मतलब पहला एक्शन तो इसने इंडिकेट कर दिया कि हो चुका है। तो देखो अगर मैंने आपको कोई बुक दी है ना, तो फर्स्ट टाइम अगर दी होती तो यहां पर आपको दे दी,
अब बात जिक्र सेकंड टाइम का हो रहा है कि भाई वापस दे दो उसको, है ना, जो मैंने आपको दी थी प्लीज वो रिटर्न कर दो। तो ऐसे केस में हम यहां पर सीधा क्या यूज करेंगे, भले ही बुक पहली बार आया है बट रिटर्न की वजह से ये बुक पहली बार नहीं सेकंड टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं ऐसा लिख दूं, आई नीड ब्लैंक बुक ऑन आई नीड अ बुक, अब कौन सी बुक नहीं पता है ना, कोई भी बुक हो एनिमल पर मुझे चाहिए, आई नीड अ बुक ऑन एनिमल्स, मुझे एनिमल्स पर क्या चाहिए, एक बुक चाहिए, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर ए और एन की कहानी इतनी है जी। ए और एन का यूज किसी भी एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है ना। ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के लिए और एन का यूज बच्चे वॉवल साउंड्स के लिए हम लोग किया करते हैं। दूसरी चीज कि इनका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउंस के लिए कर सकते हैं, एक चीज के लिए तो करेंगे बट वो सिंगुलर काउंटेबल भी होनी चाहिए, ठीक है। काउंटेबल तभी तो वो एक बनेगी, है ना। अनकाउंटेबल चीजों के लिए एन का यूज नहीं किया करते। फिर तमाम सारे केसेस देखे हम लोगों ने, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब से पहले, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रैक्शन, क्वांटिटी एंड रुपीज को रिलेट करने के लिए जब एक वर्ब नाउन की तरह काम करने लग जाए तो भी उसका यूज किया जाता है। फिर हमने देखा प्रॉपर नाउन्स के साथ भी ए और एन का यूज हम लोग कर सकते हैं। वो कंडीशंस हम लोगों ने देखी, जब स्पीकर के लिए कोई व्यक्ति अननोन हो तो ए एन आ सकता है ना। जब हम एक नाउन की क्वालिटी दूसरे नाउन में दिखा रहे हैं तो उनसे पहले भी ए एन और दा का यूज हम लोग कर सकते हैं। फिर एक काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, इस पर बेस हम लोगों ने कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखा। और फाइनली हम लोगों ने इसको समझ करा कि कुल मिलाकर ए और एन का यूज हमेशा इंडेफिनिट चीज के लिए किया जाता है जो पहली बार इंट्रोड्यूस की गई हो। आशा करता हूं ए और एन तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी बात करेंगे किसकी, आर्टिकल दा को लेकर, ठीक है। आर्टिकल दा को लेकर हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए भैया, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।